डियर फ्रेंड्स, मैं जैन। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ फीवर के बारे में। क्यों बुखार आता है, क्या उसके कॉजेस हैं, क्या उसके कारण हैं और क्या क्या उसके सिम्टम्स और डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में बात करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बात बोलना चाहूँगा अपनी तरफ से। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये और लोगों तक भी पहुँच सके। क्यों? वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद और उद्देश्य है, वो ये कि ये जो छोटी छोटी जानकारी है वो लोगों तक पहुंच सके। शहर में रहने वाले लोग के पास आसपास डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, बट जो जो पब्लिक गांव की तरफ रहती है, रूरल एरिया में, उनके पास डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा वैसे ही कमी है। तो इसलिए वीडियो बनाने का मेरा शॉर्ट और यही मकसद है कि इस जानकारी से लोग अपनी जो डिजीज़ है उसको पहचान सकें और उसका इलाज सही समय पर बचा सकें। शायद मेरी छोटी वीडियो किसी के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो। तो मैं रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो बात करते हैं बुखार। क्यों आता है बुखार? बुखार देखिए, आपका जो फीवर है ये कोई बीमारी नहीं होती है। ये आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो सिर्फ बढ़ जाता है, जो कि बहुत कारणों की वजह से बढ़ता है। कितना होता है बॉडी टेम्परेचर? नॉर्मली ये आपका 98.6 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में होगा। और सेल्सियस में कितना होता है? सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अच्छा जी, इसको मेज़र कैसे करें? इसको नापते हैं जो इंस्ट्रूमेंट से, उसको बोलते हैं हम थर्मामीटर। लेकिन आज हम लोग इसको नॉर्मली बॉडी टच करके भी पता कर सकते हैं। क्यों ज़रूरत पड़ी थर्मामीटर की? थर्मामीटर भी बहुत तरीके के आ सकते हैं, जैसे कि रेक्टल थर्मामीटर, और कुछ आते हैं जो हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं। तो ये अपना अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। थर्मामीटर जो होता है वो एकदम एक्यूरेट बताता है कि कितना डिग्री आपका जो टेम्परेचर है वो है। ठीक, जैसे कि 98 है या फिर 103 है, तो क्यों कौन कितना है, ये सारी चीज़ें बताता है। आखिर क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? सिम्टम्स की मैं अगर आपसे बात करूं तो फीवर है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ा है। किसी का भी बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो हीट लॉस हो रही, यानी कि स्वेट पसीना होगा। उसके साथ साथ सर में दर्द होगा। और क्या होगा? बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होगा। अगर यही किसी बैक्टीरिया या वायरल की वजह से, किसी डिजीज़ की वजह से आ रहा है तो पर्टिकुलर सिम्टम्स आता है। जैसे अगर ये टाइफाइड है तो आपके पेट में भी दर्द होगा, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया तक भी दिखता है। और अब बात करते हैं किस वजह से होता है। देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से कुछ मैं आपको बताऊंगा। जैसे अगर फीवर आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आ रहा है, जैसे टाइफाइड, किसकी वजह से? सैल्मोनेला टाइफी नाम की बैक्टीरिया की वजह से। और यही फीवर अगर वायरल की वजह से हो रहा, किसी वायरस की वजह से, तो उनको हम बोलते हैं वायरल फीवर। जैसे आपका कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा लेटेस्ट में, और कई लोगों की जान भी ली है इसने। और जैसे कि आपका डेंगू, ये भी वायरल की वजह से होता है। तो इसके कॉजेस बहुत हैं। और नंबर थर्ड जो कॉज इसका, पैरासाइट की वजह से भी हो सकता है, जैसे मलेरिया पैरासाइट, ठीक, जिसकी वजह से भी होगा। और कभी कभी जो बच्चों में वैक्सीनेशंस लगते हैं उनमें भी बुखार आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो जो वैक्सीनेशन दिया गया है, बॉडी में आपका एंटीबॉडीज बहुत लड़ रही होती है, तो उसमें भी बुखार आता है। और मैं आपसे बात करूं तो ये आपका जब कभी कभी बहुत ज़्यादा कोई वर्कआउट कर लीजिए तो बॉडी में हरारत आ जाती है, जिसको बोलते हैं हीट लॉस हो रहा है, हीट एग्जॉस्टन, तब भी आपका जो फीवर है वो आता है। अब बात करते हैं, फीवर आ गया, कॉजेस देख लिया, डायग्नोसिस कैसे करें। डायग्नोसिस जैसे अगर जो फिजिकल एग्जामिनेशन और सिम्टम्स के बेस पे अगर लगता है कि ये किसी बैक्टीरियल की वजह से हो रहा है, जैसे टाइफाइड है तो विडाल टेस्ट करा लिया। अगर ये वायरल की वजह से लग रहा है तो आपका डेंगू है मान लीजिए तो डेंगू टेस्ट करा लिया। अगर कोविड का है तो कोविड टेस्ट कराते हैं। और यही अगर आपका प्लाज्मोडियम यानी कि मलेरिया है तो मलेरिया पैरासाइट का टेस्ट होता है। और अगर जो सिम्टम्स है ये किसी चेस्ट पेन या फिर और कोई है तो नॉर्मल चेस्ट एक्सरे टीएवी भी देखा जाता है। क्यों? कहीं ये निमोनिया की वजह से आने वाला बुखार तो नहीं। तो ये डायग्नोसिस थी। अब बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। क्या ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं? ट्रीटमेंट में एंटीपायरेटिक्स, एनाल्जेसिक, सिम्टोमेटिक बेस पे चलाते हैं। जैसे कौन से एंटीपायरेटिक है? पैरासीटामोल है, आइबुप्रोफेन है और एस्टामिनोफेनॉन है। और क्या है? एस्पिरिन। आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको जो सिम्टम्स है माइल्ड है
या फिर लो ग्रेड फीवर है तो प्लीज़ इन मेडिकेशंस का यूज मत कीजिए। आजकल आमतौर पे लोग क्या करते हैं, हल्का सा हेडेक या फिर फीवर होता है, क्रोसिन खा लिया और पैरासिटामोल ले लिया और डोलो खा लिया। उनको ये नहीं पता इन सब में पैरासिटामोल ही प्रेजेंट है, जो कि हमारे बॉडी के लिए अच्छा केमिकल नहीं है। ये जितने भी मेडिकेशंस या फिर एनएसएआईडी कैटेगरी के ड्रग हैं, ये बॉडी में आपका क्या काम करते हैं, लॉन्ग टर्म यूज करने आपका लंग्स सॉरी आपका किडनी फेल हो सकता है, आपका हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी भी हो सकती है, लीवर की टिश्यू तक डैमेज कर देता है और कभी-कभी तो ये ब्रेन स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारी भी कॉज करता है। तो एट माय आउटसाइड रिक्वेस्ट टू यू, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अगर आपको बर्दाश्त या फिर एक सहनशीलता के बाद ही दर्द या फिर फीवर है, तभी इन मेडिकेशंस का यूज करिए। अदरवाइज जितना हो सके उतना अवॉइड करिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको नॉर्मल बुखार या फिर कैसे उसको पहचानेंगे कि क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।